रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध पुस्तक 48 लॉज ऑफ पावर में नियम 4 को गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे। ये नियम है, हमेशा अपनी बात से कम बोलें, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, जो हमें बोलने और व्यवहार की शक्ति को बेहतर तरीके से समझाता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नियम 4, हमेशा अपनी बात से कम बोलें। मुख्य सिद्धांत: जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपना मन दूसरों के सामने खोल देते हैं, जिससे वे आपकी कमजोरी या सोच को समझ सकते हैं। वहीं कम बोलने से आप रहस्यमय बने रहते हैं। आपका प्रभाव दूसरों पर अधिक पड़ता है और आप अपनी शक्ति को बनाए रखते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कम बोलने का महत्व: 1. अपनी शक्ति बनाए रखें। कम बोलने से लोग आपकी गहराई का अनुमान नहीं लगा पाते और आप उनकी नजरों में ताकतवर लगते हैं। अगर आप हर बात खुलकर बता देंगे तो लोग आपको हल्के में ले सकते हैं। 2. रहस्यमय बने। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी सोच और इरादों को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह आपको उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है। रहस्य बनाए रखना दूसरों को अनुमान लगाने पर मजबूर करता है और यह आपके पक्ष में काम करता है। 3. असावधानी से बचाव। ज्यादा बोलने से आप अनजाने में ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपके खिलाफ जा सकती हैं। विशेष रूप से जब आप गुस्से, उत्तेजना या घबराहट में होते हैं तो ज्यादा बोलने से बचना बेहद जरूरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कला और राजनीति में उदाहरण: लुइस 14, फ्रांस के राजा। लुइस 14 को साइलेंट किंग, मौन राजा कहा जाता था। वह हमेशा कम बोलते थे, जिससे उनके दरबार के सदस्य उनकी सोच और इरादों का अंदाजा नहीं लगा पाते थे। उनकी यह आदत उन्हें ताकतवर बनाती थी, क्योंकि दरबार के लोग हमेशा ये समझने की कोशिश में रहते थे कि राजा क्या चाहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने कहा था, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। अपने दुश्मन को गलती करने से मत रोको। वह हमेशा बातचीत में कम बोलते थे ताकि दुश्मन अपनी योजना उजागर कर दे और वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। रहस्यमय व्यक्तित्व की ताकत। इतिहास में कई रहस्यमय व्यक्तित्व जैसे चाणक्य, चर्चिल और गांधी जी ने कम बोलने की कला से अपनी शक्ति और प्रभाव को बनाए रखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नियम का पालन कैसे करें? 1. शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक करें। जरूरी बात कहें और अनावश्यक बातों से बचें। अपनी योजनाओं और विचारों को तब तक छिपाकर रखें जब तक वे पूरी तरह तैयार न हो। 2. मौन का उपयोग करें। जब आपको लगता है कि स्थिति असहज है तो मौन को अपनाएं। मौन का सही इस्तेमाल तनावपूर्ण स्थितियों में आपकी शक्ति को बढ़ा सकता है। 3. दूसरों को बोलने का मौका दें। अगर आप कम बोलते हैं तो सामने वाला अधिक बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। इससे आपको उनकी कमजोरियों और योजनाओं को समझने में मदद मिलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या न करें? 1. जल्दबाजी में न बोलें। गुस्से, उत्तेजना या चिंता में बोलने से अक्सर नुकसान होता है। 2. अपनी योजनाओं का खुलासा न करें। ज्यादा बोलने से लोग आपके इरादों को समझ सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। व्यवहारिक उदाहरण: किसी नौकरी के इंटरव्यू में जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो सीधे और प्रभावी तरीके से जवाब दें। ज्यादा बात करके अपने आत्मविश्वास को कमजोर न करें। ऐसा जवाब दें जिससे आपका आत्मनियंत्रण और ज्ञान झलके। कारोबार और नेतृत्व में अपने कर्मचारियों या प्रतिस्पर्धियों को अपनी योजना का हर विवरण न बताएं। जितना जरूरी हो उतना ही साझा करें ताकि आपका नियंत्रण बना रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस नियम का सार: ज्यादा बोलने से बचें क्योंकि यह आपको कमजोर या गैर जिम्मेदार दिखा सकता है। अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलें ताकि आप समझदार, रहस्यमय और प्रभावशाली नजर आएं। कम बोलें, लेकिन जो बोलें वो सोने के समान हो। नियम 4, हमेशा अपनी बात से कम बोलें और अधिक। उदाहरण: इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझाने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत संदर्भों से उदाहरण दिए जा रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऐतिहासिक उदाहरण: 1. अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को ग्रेट कम्युनिकेटर कहा जाता था। वह किसी भी विवादित मुद्दे पर अपनी राय रखते समय शब्दों का चयन सावधानी से करते थे। उनके भाषण जैसे गेटिसबर्ग एड्रेस मात्र 2 मिनट का था, लेकिन यह अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रभावशाली भाषणों में गिना जाता है। 2. चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य ने अपनी योजनाओं और रणनीतियों को हमेशा गुप्त रखा। वह जानते थे कि ज्यादा बोलने से उनकी योजनाएं उजागर हो सकती हैं, जो उनके दुश्मनों को फायदा पहुंचा सकती हैं। उनकी यही नीति उन्हें शक्तिशाली रणनीतिकार बनाती थी। 3. महात्मा गांधी।
गांधी जी अक्सर संवाद में शांत रहते थे और अपने कार्यों से अपनी बात साबित करते थे। उनके कम बोले गए शब्द भी जनता को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आधुनिक व्यापारिक उदाहरण। 1. स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक। स्टीव जॉब्स कम बोलते थे और अपने प्रोडक्ट्स की खासियतों को सीमित और प्रभावशाली शब्दों में पेश करते थे। जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया तो उन्होंने सिर्फ मुख्य फीचर्स पर जोर दिया और अनावश्यक बातें नहीं की। ये रणनीति प्रोडक्ट के प्रति लोगों की जिज्ञासा और उत्साह बढ़ाने में मदद करती थी। 2. वॉरेन बफे, निवेश गुरु। वॉरेन बफे बहुत सोच समझकर बोलते हैं। वह अपनी निवेश रणनीतियों या विचारों को मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर ज्यादा उजागर नहीं करते। उनकी चुप्पी उनके ज्ञान और नियंत्रण को दर्शाती है। 3. एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ। एलोन मस्क अक्सर नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सीमित जानकारी साझा करते हैं। उनकी यह रणनीति न केवल प्रतिस्पर्धा को भ्रमित करती है बल्कि उनके ब्रांड की उत्सुकता भी बनाए रखती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजनीतिक उदाहरण। 1. पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी अपने भाषणों में शांत और स्पष्ट विचार रखते थे। वह अपने विपक्षियों को खुद को अधिक बोलने देने का मौका देते थे, जिससे उनकी कमजोरियां उजागर हो जाती थीं। 2. विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने भाषणों में कम शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वे शब्द प्रेरणादायक और निर्णायक होते थे। उनका भाषण वी शैल फाइट ऑन द बीचेस केवल आवश्यक बिंदुओं पर केंद्रित था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सामान्य जीवन के उदाहरण। 1. नौकरी का इंटरव्यू। जब कोई उम्मीदवार ज्यादा बोलता है तो वह अनजाने में अपनी कमजोरियों को उजागर कर सकता है। इसके विपरीत जो कम बोलता है वह आत्मविश्वासी और संगठित लगता है। उदाहरण, मुझे इस पद के लिए चुना जाना चाहिए क्योंकि मैंने इससे संबंधित प्रोजेक्ट्स पर सफलतापूर्वक काम किया है। इसके बजाय ज्यादा बोलना, मैंने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं लेकिन उनमें कुछ गलतियां भी हुई थीं। हालांकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। 2. व्यक्तिगत संबंध। रिश्तों में ज्यादा बोलना कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकता है। उदाहरण, किसी बहस में ज्यादा बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना स्थिति को बेहतर बना सकता है। 3. सामाजिक घटनाएं। पार्टी या मीटिंग में कोई व्यक्ति जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपनी छवि खराब कर लेता है। वहीं जो कम और सोच समझकर बोलता है वह प्रभावशाली लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। व्यावसायिक वार्ता का उदाहरण। 1. व्यापार सौदा, नेगोशिएशन। अगर आप किसी सौदे में अपनी योजना और बजट पहले ही खोल देते हैं तो दूसरा पक्ष इसका लाभ उठा सकता है। कम बोलना और सही समय पर सही जानकारी देना आपकी ताकत को बनाए रखता है। 2. प्रतिस्पर्धा में रणनीति। उदाहरण, अगर दो कंपनियां बाजार में एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रही हैं, तो जो कंपनी ज्यादा जानकारी साझा करती है वह अपनी कमजोरियों को उजागर कर सकती है। वहीं जो कम बोलती है वो प्रतिस्पर्धा को अनुमान लगाने पर मजबूर कर देती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिक्षा और छात्रों के लिए उदाहरण। 1. परीक्षा के समय। अगर कोई छात्र परीक्षा में सवालों का जवाब देते समय कम और सटीक लिखता है तो उसे बेहतर अंक मिलते हैं। ज्यादा और घुमाकर लिखने से उत्तर कमजोर लग सकता है। 2. कक्षा में चर्चा। जो छात्र सोच समझकर कम और प्रभावी बोलता है वह शिक्षकों और सहपाठियों पर अच्छा प्रभाव डालता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुख्य संदेश। ज्यादा बोलने से बचें। अपनी बात को सोच समझकर और प्रभावी ढंग से कहें। मौन और कम बोलना आपकी ताकत हो सकता है। यह नियम हर स्थिति में लागू होता है, चाहे वह नेतृत्व की भूमिका हो, व्यापार हो, राजनीति हो या निजी जीवन। कम बोलो, लेकिन सोच समझकर बोलो।